तो दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की और उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। क्योंकि अगर आपको एक ऐसा हीरो देखना है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल हो कि उसके सामने दुनिया का कोई भी इंसान ना टिक पाए, तो ये सीरीज बिल्कुल वैसी ही है। एक बंदा वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि दुनिया का कोई भी कल्टिवेटर उसका मुकाबला ना कर सके। इस सीरीज में आपको हल्के हल्के वाइब आएगी वांग लिन वाली और जू यांग की, जिन दोनों के सामने कोई भी आ जाए टिकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो दोनों अकेले एक एक प्लानेट को खत्म करने की ताकत रखते हैं और उसी तरह का बैडएस हमारा हीरो भी होने वाला है। तो ज्यादा इंट्रो देकर हम सीरीज को स्पॉइल नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सीरीज को शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हमें एक ओल्ड मैन जो होता है वो कुछ बच्चों को कहानियां सुनाता हुआ अब नजर आता है। वो कहानी बता रहा था कि आज से करीब 30,000 साल पहले एक बंदा पैदा हुआ था। वो बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसकी पावर का हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। उसने 6 साल की उम्र में अपना नेटसन 100 लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया था, जो कि अब तक का पूरी दुनिया का रिकॉर्ड है कि 6 साल में कोई भी नेटसन 100 लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। और उसके बाद तो उसने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। उसने इतनी कम उम्र में अपने सबसे हाईएस्ट रैंक को ब्रेक थ्रू किया, जो कि एम्परर रैंक होता है। जब तक वो इस दुनिया के अंदर जिंदा था तब तक ये हेवन भी उस इंसान से डरता था। हेवन को वो अपने हाथों की कठपुतली समझता था, इतना स्ट्रॉन्ग था वो। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उसके ऊपर आंख उठाकर देख ले। लेकिन आज से करीब 10,000 साल पहले, यानी कि जब उसको पैदा हुए 20,000 साल हो चुके थे और सब कुछ उसने हासिल कर लिया था, तब एक ऐसा मौका आया कि दुनिया को उसकी तबाही से, दुनिया को उसके डर से बचाने के लिए हेवन और अर्थ ने मिलकर एक ट्रिब्यूलेशन क्रिएट किया, ताकि उस ट्रिब्यूलेशन के जरिए उस बंदे की जान ली जा सके। क्योंकि अगर वो और ज्यादा जिंदा रहा तो सच में वो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लेगा और पूरी दुनिया सिर्फ उसके इशारों में चलेगी, कोई और कुछ कर ही नहीं सकता। इस वजह से हेवन और अर्थ को एक साथ होना पड़ा उसको खत्म करने के लिए, और उन्होंने मिलकर उसकी सोल को, उसके शरीर को डिस्ट्रॉय कर दिया। आज उस बंदे को मरे हुए 10,000 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उसके नाम से दुनिया डरती है। बच्चे तो ये कहानी सुनकर बिल्कुल पगला ही जाते कि क्या आप सच कह रहे हैं, क्या कमाल का बंदा रहा होगा वो। हम तो उससे मिलना चाहते हैं, काश हमारी किस्मत में होता तो हम उससे मिल पाते। अगर उससे नहीं मिल पाए तो क्या हुआ, लेकिन हम उसके जैसा जरूर बनना चाहते हैं। वो कितना ज्यादा हैंडसम और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा। तो ओल्ड मैन भी कहता है कि हाँ, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि वो इतना ज्यादा हैंडसम हुआ करता था कि दुनिया की जितनी भी खूबसूरत लड़कियां थी वो उसकी दीवानी थी। जितना वो स्ट्रॉन्ग था उतना ही ज्यादा वो हैंडसम भी था। उसकी कोई एक झलक पा ले तो कभी वो अपनी आंखें बंद ना कर पाए। दुनिया की सारी खूबसूरत लड़कियां उससे शादी करना चाहती थी। तो हम वहां पर उस जगह पे एक बंदे को देख पाते हैं जिसको उस ओल्ड मैन की कहानी बहुत पसंद आती है, और वो एक सोने का सिक्का उछाल कर उसको देते हुए कहता है कि वाह, बड़ी मस्त कहानी सुनाते हो, जरा और कंटिन्यू करो उस कहानी को, मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा। और ये बंदा काफी मिस्टीरियस और काफी हैंडसम लग रहा था। तो इस वजह से वो ओल्ड मैन यहाँ पर और ज्यादा तारीफ करने लग जाता है उसी मिस्टीरियस बंदे की जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, और वो उसकी तारीफों के पुल बांधने लग गया था कि 20,000 साल तक के वो जिंदा रहा, तब तक कि कोई भी इंसान उसका मुकाबला कर ही नहीं पाया। पर अफसोस तो वही दिन हुआ जब जाकर हेवन और अर्थ ने मिलकर उसको खत्म करने की साजिश की और उसको खत्म करके रख दिया। लेकिन वो बंदा जो यहाँ पर अभी सिक्का दिया था वो कहने लग जाता है कि मुझे तो नहीं लगता कि वो अभी तक के खत्म हुआ होगा, क्योंकि जब वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो इतनी जल्दी उसके मरने का कोई सेंस नहीं बनाता है। तो ओल्ड मैन कहता है कि अरे वाह, तुम्हारी बात अगर सच हो जाती है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज के लोग एक बार फिर से उस इंसान को एक बार फिर से देखना चाहते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग और कितना हैंडसम हुआ करता था। लेकिन शायद अब ये पॉसिबल नहीं है। जब से वो बंदा गया है तब से उसका सेक्ट बिल्कुल खत्म होने के कगार पे पहुंच चुका है। वहां पर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं जो उससे की शान बढ़ा सके। तभी देखते ही देखते वहां का मौसम बदल जाता है और सामने हम देख पाते हैं आसमान के अंदर एक बहुत ही अजीब सा फिगर क्रिएट हुआ है। वो जो बंदा यहाँ पर भी सिक्का दिया था वो देखकर कहने लग जाता है कि अरे, ऐसा स्ट्रेंज फिनोमेना तो इससे पहले तब हुआ था जब मैंने चैलेंज किया था हेवन और अर्थ को। और तब जाकर हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही एम्पायर है जो कि 10,000 साल पहले मर गया था। वो हमें अपनी कहानी बताता है कि जब हेवन और अर्थ ने मुझे मारने की कोशिश की थी तो किस्मत से मैं बच गया था, मैं मारा नहीं था। दुनिया को लगा कि उस हेवन और अर्थ ने मिलकर मुझे मार दिया, लेकिन उन लोगों ने ये भुला दिया कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूं कि हेवन और अर्थ को अपनी मुट्ठी में लेकर चलता हूं। मैंने उसी टाइम मौका देखकर पूरे के पूरे वो ट्रिब्यूलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया और हेवन और अर्थ को उसकी औकात दिखा दी कि वो मेरे सामने कुछ नहीं कर सका। उस टाइम मैं बना हेवनली एम्पायर जो कि हेवन और अर्थ के ऊपर राज करता है। लेकिन आज तक कि मैं जिंदा हूँ इसके बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता। सबको यही लगता है कि मैं 10,000 साल पहले ही मर गया था। तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर कोई भी मेरे बारे में जानता होगा कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये स्ट्रेंज फिनोमेना वापस से क्रिएट क्यों हुआ। ये तो तब हुआ था जब हेवन और अर्थ मेरे खिलाफ थे। तो अब ऐसा कौन आ गया जिसके खिलाफ हेवन और अर्थ वापस से गया? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हेवन और अर्थ को पता चल गया कि मैं अभी तक के मरा नहीं हूँ? क्योंकि तब से मैं पिछले 10,000 सालों से एक नॉर्मल और मॉडल लाइफ जी रहा हूँ, जहाँ पर मैं अपने डेली के काम खुद से करता हूँ और आराम से एक सुकून भरी जिंदगी जीता हूँ। दुनिया के इस झंझट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने सारे लेवल ब्रेक थ्रू कर ही लिए तो मुझे अब और रखा ही क्या है करने में। इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और एक सुकून की जिंदगी जीने का फैसला किया है।
तब देखते देखते वो जो स्ट्रेंज फिनोमेना क्रिएट हुआ था ना, वहां पर हेवन की तरफ से एक लिस्ट आती है और वो एक आवाज से कह रहा था सभी लोगों को कि मैं हेवन की तरफ से भेजा हुआ मैसेंजर हूँ। और मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि हेवन ने ये कहा है कि पिछले 50,000 सालों में जो भी इंसान अभी तक के जिंदा है या फिर वो मर भी क्यों न गया हो, उसके नाम से एक एक रिवॉर्ड क्रिएट किए गए हैं। यानी अगर कोई 50,000 पहले से लेकर आज के टाइम तक जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा ना, उसमें से टॉप 10 की एक लिस्ट बनाई गई है और हर एक लिस्ट में जो बंदा आएगा उसको अलग अलग हिसाब से रिवॉर्ड दिए जाएंगे। तो पिछले 50,000 साल से जो सर्वाइव कर रहे हैं उसके लिए तो किस्मत बहुत अच्छी कि उसको डायरेक्ट रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन जो मर चुका है उसके लिए हमने अलग से इंतजाम किया है। तो अब देखना जाएगा कि दुनिया में इतने सालों के अंदर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है उसकी लिस्ट में कौन आता है। तो ये सुनकर अपना जो हीरो था वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि अरे यार, अगर ऐसा हुआ तो फिर तो लोगों को पता चल जाएगा कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, क्योंकि अगर पिछले 50 साल का भी रिकॉर्ड देखा जाए तो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो पूरे की पूरे 50 साल में कोई था ही नहीं। तो जब नंबर 1 की बात आएगी तो वहां पर तो मेरा नाम हो सकता है। तो अपना हीरो कहने लग जाता है कि लगता है कि जो मैंने सीक्रेट छुपा कर रखा है दुनिया से 10,000 सालों से कि मैं एक मॉडल हूँ, मैं मर चुका हूँ, लेकिन अब लगता है कि ये सीक्रेट सबके सामने बाहर आने वाला है और मुझे मेरी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ेगी। भाग यार, क्या किस्मत है, मैं 10,000 साल से सुकून से मॉडल की तरह रहा था, लेकिन अब लगता है कि मुझे वापस से उन्हीं कल्टीवेशन की दुनिया में जाना पड़ेगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर किन्हान नाम की एक लड़की को देख पाते हैं। वो कह रही थी कि जब यहाँ पर हेवन ने रिवॉर्ड देने का डिसाइड किया है ना, तो हो सकता है कि वो रिवॉर्ड मुझे भी मिले, क्योंकि मैंने भी अपना इमॉर्टल एम्परर रैंक ब्रेक थ्रू किया है और अगर हेवन मुझे रिवॉर्ड देगा तो उसके बाद हो सकता है कि मैं अपना हेवनली इमॉर्टल रैंक ब्रेक थ्रू कर लूं, क्योंकि ये किन्हान इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हो सकता है कि वो 50,000 साल वाली जो लिस्ट है ना उसमें टॉप 10 में आ जाए। वो कहती है कि अगर मैं इस लिस्ट के अंदर नहीं आई ना तो मैं इस लिस्ट को मानती ही नहीं हूँ, मैं मानूंगी ये लिस्ट बेकार है, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि मेरा इस लिस्ट में आना बनता ही है, भले से 10वें नंबर पे क्यों ना रहूं, लेकिन इस लिस्ट में मैं जरूर रहूंगी। और ये किन्हान जो है ना वो लवर हुआ करती थी अपने हीरो की, यानी कि अपने हीरो का नाम है ली लान, और जब वो जिंदा था ना तो वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करती थी। वो कहने लग जाती कि अगर अभी के टाइम पे ली लान जिंदा होता ना तो कोई डाउट ही नहीं है कि नंबर 1 रैंकिंग पे वही आता इस हेवनली लिस्ट के। पर अफसोस की बात है कि इस लिस्ट को आने में बहुत टाइम लग गया। 10,000 साल पहले ये लिस्ट आई होती ना तो अब तक कि वो फर्स्ट रैंकिंग को हासिल कर लिया होता, लेकिन उसको क्या पता कि अभी भी ली लान जिंदा है और अभी भी फर्स्ट रैंकिंग उसी को मिलने वाली है। वो किन्हान कहना चाहते कि फर्स्ट रैंकिंग किसको भी मिल जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ली लान कहीं ना कहीं जिंदा होगा, वो जरूर आएगा, और अगर वो लौट कर नहीं भी आता ना तब भी मेरे लिए तो फर्स्ट रैंक है वही है। तो इसके बाद हम कुछ और अलग अलग बंदों को देख पाते हैं। ये सभी एम्पायर रैंक को ब्रेक थ्रू कर चुके थे, लेकिन एम्पायर रैंक में बहुत सारे रैल्म आते हैं। एक अर्थ एम्पायर होता है, एक हेवनली एम्पायर होता है, एक मॉडल एम्पायर होता है, इस तरह का। लेकिन जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर रैंक होता है ना वो होता है हेवनली एम्पायर रैंक, जो कि अपने सिर्फ ली लान ने ही ब्रेक थ्रू किया। तो जितने भी लोग यहाँ पर थे स्ट्रॉन्ग वाले, वो लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि ये लिस्ट में हमारा नाम आ जाए। तो ये लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि हम में से ही को फर्स्ट रैंकिंग पे आएगा, क्योंकि ली लान जिंदा नहीं है, क्योंकि अगर ली लान जिंदा रहता तो आराम से उसी को फर्स्ट रैंकिंग मिलती, लेकिन अब वो मर चुका है तो फर्स्ट रैंकिंग हम में से ही किसी एक को मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो हम पूरी दुनिया में आग लगा कर रख देंगे, क्योंकि हमारे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पूरे इन 50,000 साल के अंदर कोई आया ही नहीं है, ना ही कभी कोई आएगा। तो अब लिस्ट में 10वें नंबर का नाम पहले लिया जाता है, जो कि नाम जाहिर सी बात थी वो किन्हान का था, क्योंकि वो कह रही थी कि 10वें नंबर पे आएगी, लेकिन वो आएगी जरूर इस रेस में, तो 10वें नंबर पे वो थी। तो इस वजह से हेवन से आवाज आती है कि किन्हान ने जो 10th रैंकिंग को हासिल किया ना उसके लिए उसको एक 5 एलिमेंट ग्रेट दाओ एसेंस लिक्विड दिया जाता है, जो कि उसका हेल्प करेगा आगे के रैल्म को ब्रेक थ्रू करने में। तो ये सुनने के बाद एक बंदा होता है जो कि अंडरवर्ल्ड के अंदर रहता था, वो काफी ज्यादा भड़क जाता है कि किन्हान को वो एसेंस लिक्विड कैसे मिल सकता है, वो तो मुझे चाहिए था। अगर उसको एसेंस लिक्विड मिला है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको हेवनली एम्परर रैल्म ब्रेक थ्रू करने में। अगर ये हो गया तो वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर वो मुझे एसेंस मिल गया होता तो मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता, हेवनली एम्परर रैल्म को मैं ब्रेक थ्रू करता। लेकिन मुझे उम्मीद बस ये लगानी है कि मुझे और अच्छे रिवॉर्ड मिले, मैं टॉप 10 की रैंकिंग के अंदर आ जाऊं, तो मुझे कम से कम ऐसा ट्रेजर तो मिले जिसके जरिए मैं अपना ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर वो ये चीज देखकर कहने लग जाते कि सच में यार 10वें रैंक वाले को इतना कमाल का ट्रेजर दिया गया है, तो वही सोचो कि जो दूसरे तीसरे चौथे या पहले नंबर पे होगा उसको तो कितना कमाल का ट्रेजर मिलेगा। यही सोच सोचकर उनको खुशी हो रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि फर्स्ट रैंकिंग तो हमारी होने वाली, तो हमें कितना अच्छा ट्रेजर मिलने वाला है हेवन की तरफ से। जितने भी लोग थे जो लोग उम्मीद लगा कर रखे थे कि हम कम से कम 10th पे आ जाएंगे, उनको तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर हमारी जगह इस किन्हान को वो पिल मिल गई, अगर वो एसेंस हमें मिल गया होता तो हम तो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। अब बेचारे किन्हान ने कुछ किया भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके इतने सारे दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि सभी ने लगा था कि वो लोग 10th पे तो आ ही जाएंगे कम से कम, लेकिन 10th तो उस किन्हान को जगह मिल गई। तो बाकी जिन्होंने भी उम्मीद लगाई थी उनकी उम्मीद चकनाचूर हो चुकी थी। यही वजह से उनको किन्हान के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। तो किन्हान को जब यहाँ पर वो गिफ्ट मिल जाता है ना रिवॉर्ड वाले, वो बहुत ज्यादा खुशी आती है कि चलो बहुत अच्छी बात है कि जो मैंने अपना सपना लगा कर रखा था वो मुझे मिला। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में हूँ, लेकिन जिस रैंक पे मैं आई हूँ उसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब बस मुझे मेहनत करनी है और उसके बाद मैं अपना हेवनली एम्परर रैंक ब्रेक
ब्रेक थ्रू कर जाऊंगी, वो भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, करीब 5000 साल के अंदर ही मैं उस रैम को ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ। तो वहीं हम लेलान को देख पाते, वो तो आराम से बैठकर अपना चाय पीते हुए देख रहा था कि चलो देखते हैं कि किसको कौन से रिवॉर्ड मिलते हैं, कौन कौन से रैंकिंग पे आता है। उसको तो मस्त मजा आ रहा होता है ये सारा का सारा तमाशा देखने में। तो अब 9th रैंक की जो बारी आती है ना, वो मिलता है एक जिंटियान नाम के बंदे को, जो कि असल में किन्हान का बहुत बड़ा दुश्मन है, और उसको एक थंडर स्वॉर्ड टेक्निक मिली थी जो कि बहुत ज्यादा कमाल की हो सकती है, और ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि वो किसी भी कॉन्टिनेंट को आराम से उड़ा सकता है इससे। वो कहना चाहता है किन्हान से कि किन्हान, तुम्हें तो वो एसेंस लिक्विड मिला है ना, फर्क नहीं पड़ता मुझे उससे, लेकिन जो मुझे मिला है मैं उसके जरिए तुम्हारी वाट लगा सकता हूँ, इंतजार करना, मैं जल्दी आऊंगा तुम्हारी वाट लगाने के लिए। तो इस चीज को देखकर लीलान जो होता है वो थोड़ा